इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में वैम्पायर और वेयरवुल्फ जैसे जीवों के वर्णन के बारे में। इस टॉपिक पर एक वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने 2 हिस्सों में इस वीडियो को बनाया है। इसका पहला पार्ट वैम्पायर्स के ऊपर है और दूसरा वेयरवुल्फ्स के ऊपर है। क्या वैम्पायर और वेयरवुल्फ सिर्फ पश्चिमी सभ्यता के किस्से कहानियों में ही मिलते हैं, या फिर हमारे हिंदू धर्म में भी इस तरह के रहस्यमय जीवों का वर्णन आता है? अगर आता है तो कहाँ आता है? किन महान वीरों का सामना इन जीवों से हुआ है? क्या ये रहस्यमय जीव हमारे धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं? दुनिया के अलग अलग कोने में अलग अलग समुदाय के लोगों के बीच में कुछ ऐसे रहस्यमय जीवों के बारे में गाथाएं सुनने को मिलती हैं जो दिखते तो इंसानों की तरह हैं और इंसानों की तरह ही अपना जीवन जीते हैं, लेकिन असल में वो इंसान होते नहीं हैं। और जब उनका मन चाहता है या फिर किन्हीं खास मौक़ों पे ये इंसान जैसे दिखने वाले जीव चमगादड़ या भेड़िए में बदल सकते हैं और फिर इंसानों का शिकार करते हैं। इन जीवों को पश्चिमी सभ्यता में वैम्पायर और वेयरवुल्फ कहा जाता है। लंबे समय तक ऐसा माना जाता था कि वैम्पायर और वेयरवुल्फ सिर्फ पश्चिमी देशों जैसे कि अमेरिका, इंग्लैंड में ही पाए जाते हैं। आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि दुनिया के सबसे पुराने, या सरल भाषा में कहूँ तो दुनिया के सबसे पहले धर्म यानी कि हमारे हिंदू धर्म में भी कुछ ऐसे ही जीवों के बारे में कई लेख मिलते हैं जो कि वैम्पायर और वेयरवुल्फ जैसे ही थे। शास्त्रों के अनुसार वैम्पायर 3 प्रकार के होते हैं। एक पिशाच, दूसरे होते हैं पै और पैमा किलीर, और तीसरे होते हैं वेताल। पहले बात करते हैं पिशाचों की। धर्म ग्रंथों की माने तो पिशाच प्रेत आत्मा जैसे नहीं होते, बल्कि इंसानों के जैसे ही इनके पास भी अपना एक शरीर होता है। बल्कि इंसानों के मुकाबले ये ज़्यादा लंबे होते हैं और शक्तिशाली भी होते हैं। इनकी आंखें लाल होती हैं, इनके शरीर की नसें उभरी हुई होती हैं। ये दिन में छुपे हुए रहते हैं, लेकिन रात में ये बाहर निकलते हैं और अपना शिकार करते हैं। पिशाच इंसानों की आंखों में देखकर इंसानों को अपने वश में कर सकते हैं और उनसे अपना काम भी करवा सकते हैं। पिशाचों की अपनी एक अलग भाषा भी होती है जिसे पिशाची कहा जाता है। पिशाचों के जन्म के बारे में 3 कहानियाँ बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। पहली कहानी ये है कि पिशाच ब्रह्मा के पुत्र हैं। जैसे ब्रह्मा ने देवताओं को बनाया, इंसानों को बनाया, राक्षसों को बनाया, वैसे ही ब्रह्मा ने पिशाचों को भी बनाया था। उनके जन्म के बारे में दूसरी कहानी है कि पिशाच राजा दक्ष के पुत्र थे, और तीसरी कहानी है कि पिशाच क्रोध के पुत्र थे। पिशाच अपना रूप और आकार अपनी इच्छानुसार बदल सकते हैं। वो इंसानों का रूप ले सकते हैं, वो किसी भी जानवर का रूप ले सकते हैं, वो हवा में गायब हो सकते हैं, इंसानों में और जानवरों में अलग अलग प्रकार की बीमारियां पैदा कर सकते हैं। एक बहुत प्रचलित मान्यता ये भी है कि अगर कोई इंसान किसी पिशाच को देख लेता है तो, या फिर किसी पिशाच का साया अगर किसी इंसान के ऊपर में पड़ जाता है तो 9 महीने के अंदर अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है। दूसरे नंबर पे आते हैं पै और पैमा लिकीर। दक्षिण भारतीय लोगों की लोक कथाओं में, खास तौर से तमिलनाडु के लोगों की लोक कथाओं में ये बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं। ये पिशाच जैसे ही होते हैं, लेकिन ये रणभूमि यानी कि युद्ध के मैदान में रहते हैं और युद्ध में मारे गए इंसानों के मृत शरीर को खाते हैं। इनकी भी खुद की अपनी एक भाषा होती है। ऐसा माना जाता है कि पैमा लिकीर युद्ध के दौरान घायल योद्धाओं के साथ नृत्य करते हैं और नृत्य करते करते उनके शरीर को चीर डालते हैं और उनका मांस खा जाते हैं, जबकि पै इंसानों का या फिर युद्ध में घायल योद्धाओं का खून पीते हैं। कई लोग इन्हें दया के देवता भी मानते हैं, क्योंकि युद्ध में घायल योद्धा जब दर्द से कराते रहते हैं तो ये उनकी जान लेकर उन्हें उनके दर्द से छुटकारा दिलाते हैं। तीसरे नंबर पे आता है वेताल। वेताल के किस्से पूरे भारत में मशहूर हैं। वेताल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वेताल शमशान में लगे बरगद के पेड़ में रहते हैं, इसलिए पुराने समय में रात में शमशान में जाने से मना किया जाता था। वेताल सदैव ही अच्छे शरीर की तलाश में रहते हैं और अच्छा शरीर मिलने पर जैसे हम अपने कपड़े बदलते हैं, वैसे ही वेताल मृत शरीर को कपड़े जैसे ओढ़ लेते हैं। वेतालों को सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जाता है क्योंकि इन्हें तबाही मचाने में मज़ा आता है, जैसे कि लोगों को मारना, गर्भवती महिलाओं का गर्भपात करवाना, और ये बच्चों को उठाकर अपने साथ भी ले जाते हैं। आगे मैं आपको एक कहानी बताऊंगा। वेताल के बारे में बहुत सारी प्रचलित कहानियाँ हैं, जैसे कि विक्रम और वेताल, वेताल पच्चीसी की कहानियाँ। इसके अलावा हॉलीवुड की प्रसिद्ध फिल्म ड्रैकुला भी वेताल पच्चीसी के वेताल पर ही आधारित है, और ये सारी कहानियाँ किसी भी विदेशी कहानी के मुकाबले कहीं ज़्यादा पुरानी हैं। अभी हाल ही में नेटफ्लिक्स में एक सीरीज़ आई थी बेताल के नाम से, जिसमें कि ये दिखाया गया था
कि कोई भी बेताल देवी के आशीर्वाद से बेताल बन सकता है और उसके पास बेतालों की सारी शक्तियाँ भी आ जाती हैं। भारत के कई हिस्सों में जहाँ पुराने देवी देवताओं की पूजा होती है, वहाँ आज भी बेताल देवी की पूजा की जाती है। ऐसा ही एक मंदिर है कोसी नदी के किनारे पर बना बेतालेश्वर मंदिर, जो कि 150 साल से भी ज़्यादा पुराना है। इस मंदिर का वर्णन शिव पुराण में भी आता है। इस मंदिर के आसपास के सभी गांवों के लोग हर अवसर पर बेताल देवता की पूजा करते हैं, चाहे शादी हो या फिर कोई और त्यौहार। बेताल देवता को यहाँ हर दिन खिचड़ी का भोग भी चढ़ाया जाता है। लोगों की ऐसी मान्यता है कि बेताल देवता उनकी सारी मनोकामना पूरी करते हैं, इसलिए यहाँ भारत के कई हिस्सों से लोग आते हैं और अपनी इच्छा पूर्ति के लिए मन्नतें मांगते हैं। गोवा राज्य के अमोना गांव में भी श्री बेताल देवता का मंदिर है। इस तरह के और भी कई मंदिर हैं पूरे भारत के अलग अलग हिस्सों में। लोग उन्हें अलग अलग नाम से पूछते हैं, लेकिन इन सब से एक बात तो साफ हो जाती है कि भारतीय संस्कृति में शुरू से ही पश्चिमी देशों में वैम्पायर कहे जाने वाले वेताल का वर्णन आता रहा है, चाहे देवी देवता के रूप में आए या फिर विक्रम वेताल की कहानियों में।